Hello everyone, welcome to my channel Tanuja Biostudies. After the introductory part of bryophytes, now let's talk about the classification of bryophytes. Okay, bryophytes को mainly दो classes में divide किया गया है. The first is called the liverworts, okay, and another is called the moss. Fine, चलिए इनके बारे में बात करते हैं. बेसिकली तो ये किस तरह का लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं, मेन जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो तो जैसे ही ब्रायोफाइट्स में हम बात की वैसे ही रहेगी. मेन इसके लाइफ साइकिल में थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है. ओके, अगर हम पहले लिवरवर्ट्स की बात करें तो लिवरवर्ट्स में क्या होते हैं, द मेन प्लांट बॉडी इज़ द डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन. मतलब कि देखिए, अगर मैं एक प्लांट बॉडी बनाती हूँ इसकी लाइक, तो ये ऐसे पूरा एक फ्लैट स्ट्रक्चर होती है. ठीक है, तो कैसी है, डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन्ड थैलस. ओके, जो थैलस होता है यहाँ पे वो डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन होता है, सबस्ट्रेट पे पूरा सप्रेस होता है, सबस्ट्रेट पर अटैच होता है. ओके, कैसे अटैच होता है, यहाँ पे क्या होती हैं, रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है विच इज़ कॉल्ड दी राइजॉइड्स. ओके, इस पे ये पूरा डॉर्सी वेंट्रल फ्लैटन में अटैच होता है. समझ में आया? ठीक है, यहाँ पे थैलाइक लाइक स्ट्रक्चर, इसी के ही ऊपर क्या होता है, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं. सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, सेम थैलस में भी प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट थैलस में भी प्रेजेंट होते हैं. ओके, तो अगर मैं यहाँ पे एक सेक्स ऑर्गन बनाऊँ सो इट विल बी लाइक दिस. जैसे कि ये कुछ इस तरह का सेक्स ऑर्गन है. दिस इज कॉल्ड दी एंथेरो आर्कीगोनियम. ओके, सो दिस इज कॉल्ड दी आर्कीगोनियोफोर. ओके, और अगर दूसरा इसी तरह का कुछ स्ट्रक्चर बनाया जाए और वहाँ पे बनाया जाए, सो दिस इज कॉल्ड दी एंथेरोगोनियोफोर. ओके, तो इस तरह से मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन है वो डेवलप होते हैं. सेम थैलस पे भी हो सकते हैं, अलग अलग थैलस पे भी हो सकते हैं. ओके, इसके अलावा अब क्या होता है, यहाँ पे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज डन बाय a budding like structure which is called the gemma, which is very important. ये gemma like की structure होती है, जो एक bud like structure होती है जिसके थ्रू asexual reproduction होता है. ये gemma एक structure के अंदर develop होते हैं जिसको बोलते हैं हम gemma cups. क्या बोलते हैं, gemma cups. ये थैलस पे ही कुछ यहाँ पे ऐसे gemma cups present होते हैं. ओके, जिसमें ये जेमा जनरेट होते हैं और ये फर्दर क्या करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू मेन प्लांट बॉडी जनरेट करते हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में. ओके, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एज आई टोल्ड कि मेन प्लांट बॉडी तो ब्रायोफाइट्स में कैसी होती है, गैमेटोफिटिक होती है, हेप्लॉइड होती है. और यहाँ पे सेक्स ऑर्गन है दोनों, ये दोनों ही क्या बनाएंगे, मेल और फीमेल गैमीट्स बनाएंगे. नाउ मेल एंड फीमेल गैमीट्स दे फ्यूज टुगेदर एंड दे मेक दी जाइगोट. ओके, ये जाइगोट जो होता है इसी को ही क्या बोलते हैं हम, स्पोरोफाइट. अगर आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना, सो बेटर टू गो थ्रू द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ब्रायोफाइट्स. तो ये तो बहुत ही इजीली समझ में आएगा. ओके, तो ये जो स्पोरोफाइट है बेसिकली ये किस, इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये सेक्स ऑर्गन है, इसके थ्रू ही स्पोरोफाइट जनरेट हो रहा है. ठीक है, ये स्पोरोफाइट जो होते हैं 3 स्ट्रक्चर में डिवाइडेड होते हैं, कैप्सूल, सीटा एंड फुट. ओके, आई टोल्ड यू इन प्रीवियस वीडियो ऑल्सो. कैप्सूल में जो सेल्स होती है दे अंडरगो मियोसिस. ओके, एंड उसके थ्रू ही क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं. फाइन, और ये स्पोर ही डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बनाते हैं, अगेन एक नया गैमेटोफिटिक कंडीशन वाला क्या बनाते हैं, प्लांट बॉडी बना लेते हैं. गैमेटोफाइट एक प्लांट बॉडी जनरेट कर लेते हैं. ठीक है, तो ये तो क्या होता है, लिवरवर्ट्स में हुआ. क्या हुआ कि सेक्स ऑर्गन है, इन्होंने गैमीट्स बनाए, दे फ्यूज टुगेदर. अगर ये अलग अलग है तो मेल जो गैमीट होगा वो क्या करेगा, वाटर के थ्रू स्विम करके फीमेल तक जाएगा, वहाँ पे जाके फ्यूज होगा. देन दे मेक द जाइगोट, दे मेक द स्पोरोफाइट. इस स्पोरोफाइट में कैप्सूल के अंदर क्या होते हैं, स्पोर मदर सेल्स होती हैं विच अंडरगो मियोसिस एंड दे मेक द हैप्लॉइड स्पोर्स. ये हैप्लॉइड स्पोर डायरेक्टली जर्मिनेट करके क्या बनाता है, अगेन एक मेन प्लांट बॉडी बना देता है. ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल में क्या क्या आ जाएगा, दैट इज दी मार्केशिया. ओके,
एंड अनदर वन इज दी रिक्सिया। ओके, तो ये दो एग्जाम्पल इसके अंदर आते हैं। अंडरस्टूड? सो आई होप लिवरवर्ट्स सबको समझ आया होगा। चलिए अभी मॉस के बारे में देखते हैं। तो मॉस में क्या होता है, इसमें भी ट्रू तो कुछ भी नहीं होता है। तो मेन जो प्लांट बॉडी है उसमें क्या होते हैं, उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, उसमें एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होता है, एज वेल एज लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है। किस तरह से रहता है, कुछ इस तरह से। ये तो क्या हुए, राइजोइड्स हुए। ओके, कुछ इस तरह से। ओके, और इसके ऊपर ये पूरा लीफ लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। दिस इज सो राइजोइड्स। ओके, then this is stem like structure, stem like, not particularly stem, and this is the leaves. fine, इस leaves के अंदर ही क्या प्रेजेंट होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से, दो तरह के। वन इज कॉल्ड दी एंथेरिडियम, अनदर इज कॉल्ड दी आर्किगोनियम। क्लियर? ठीक है, ये पहले भी क्लियर हम डिस्कस कर चुके हैं। ये दोनों सेक्स ऑर्गन इस लीफ में प्रेजेंट होते हैं। एंथेरिडियम क्या बनाता है, एंथेरोजॉइड्स बनाता है। ओके, एंड आर्किगोनियम क्या बनाता है, एग बनाता है। नाउ दे फ्यूज टुगेदर, और फ्यूज होकर ही क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं। ओके, ये जाइगोट ही क्या बनाता है, स्पोरोफाइट बनाता है। Now this sporophyte is again differentiated into capsule, सीटा एंड फूट स्ट्रक्चर। तो अगर हम यहाँ पे ये बनाए तो ये किस तरह से होगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, तो यहाँ नीचे तो क्या हो गया, फुट लाइक स्ट्रक्चर हो गया। दिस इज द सीटा एंड दिस इज द कैप्सूल। अंडरस्टूड? ये पूरा कैप्सूल है। ओके, इस कैप्सूल जो होता है इसके अंदर ही क्या होता है, इसके अंदर ही क्या होता है, मियोसिस होता है। किस में होता है, कुछ स्पोर मदर सेल होती है कैप्सूल के अंदर, वो क्या करती है, मियोसिस। ये कैप्सूल अभी यहाँ पे देखिए फ्यूज होकर आया, तो ये कैसी कंडीशन है, 2n कंडीशन है, राइट। मियोसिस करके क्या बना लेते हैं, स्पोर्स बना लेते हैं। ठीक है, तो इसने क्या बना लिए, यहाँ पे स्पोर्स बना लिए। फाइन, जो n कंडीशन है। ना क्या था, लिवरवर्ट्स में तो ये स्पोर्स क्या होते हैं, डायरेक्टली जर्मिनेट करके नया प्लांट बॉडी बना लेते हैं। बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पोर्स पहले दो अलग अलग स्टेजेस से फॉलो होते हैं, उसके बाद ये जर्मिनेट होते हैं। तो बिफोर जर्मिनेशन फर्स्ट स्टेज से निकलता है, दैट स्टेज इज नोन एज दी प्रोटोनीमा स्टेज। ओके, फाइन। इस प्रोटोनीमा स्टेज में स्पोर्स क्या करता है, ये एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है। ओके, लीफी लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, विच इज अ ग्रीन ब्रांच्ड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। कैसी होती है, ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस, नॉट एग्जैक्ट कंप्लीटली लीफी लाइक में नहीं, बट मेनली कैसी होती है, ग्रीन होती है और ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है। उसके बाद इससे डेवलप होता है, इस प्रोटोनीमा के ऊपर क्या होते हैं, कुछ बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उस बर्ड्स से डेवलप होती है सेकेंड स्टेज, दैट इज द अडल्ट लीफी स्टेज। ओके, ये क्या होती है, ये बर्ड्स है जो उनसे डेवलप होती है ये अडल्ट लीफी स्टेज, जो कम्प्लीटली लीफी स्ट्रक्चर होती है, जिसमें ये क्या हो रहा है, अब ये मेन प्लांट बॉडी बना रहा है। समझ आ रहा है। स्पोर्स, लिवरवर्ट्स में तो स्पोर्स डायरेक्टली जर्मिनेट हो रहे थे। मॉस में स्पोर्स ने पहले प्रोटोनीमा स्टेज बनाया, ऐसा फिलामेंटस क्रीपी सा ग्रीनिश स्ट्रक्चर बनाया, फिर उससे क्या हुआ, अडल्ट लीफी स्टेज हो गया, जिसमें ये बर्ड्स है ना जो, ये ही क्या हो गए, जर्मिनेट होके किस में बना लिया उसने, अडल्ट लीफी स्टेज में। इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, गैमेटोफाइट बोल रहे हैं। मतलब यही क्या हो गई, आपकी मेन प्लांट बॉडी हो गई। दिस इज योर मेन प्लांट बॉडी। फाइन, समझ में आ रहा है। जो अगेन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसमें एक राइजोइड्स निकलेगा, एक मेन एक्सिस बनेगी, फिर लीव्स बनेगी, अगेन उसमें कुछ सेक्स और दोनों सेक्स ऑर्गन डेवलप होंगे, फिर वापस से वही लाइफ साइकिल होगा। समझ रहे हो। प्रोटोनीमा स्टेज आया, उसमें फिर जब बर्ड्स डेवलप होते हैं, उस बर्ड्स से जर्मिनेट होता है, दैट सेकेंड स्टेज वाज कॉल्ड द अडल्ट लीफी स्टेज, विच इज एक्चुअली द जर्मिनेटेड स्टेज, मतलब विच इज एक्चुअली द गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी।
ओके। यहाँ पे जो स्पोर्स है उसका डिस्पर्जल के भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं जिसके थ्रू वो डिस्पर्स होते हैं। तो अब ये क्या हो गया, एक तरह से स्पोरोफाइट जो है वो गैमेटोफाइट से, ये वाला स्पोरोफाइट जो है इस गैमेटोफाइट से ही अपना पूरा न्यूट्रिशन गेन करता है, वाटर, फूड, एवरीथिंग इट गेन फ्रॉम दी गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी। अंडरस्टूड? ओके, चलिए एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है, दैट इज दी स्फेग्नम, ठीक है, देन फ्यूनेरिया एंड देन पॉलीट्राइकम। क्लियर? क्या क्या है, स्फेग्नम, फ्यूनेरिया एंड पॉलीट्राइकम। लिवरवर्ट्स में क्या था, दैट इज द रिक्सिया एंड मार्केंशिया। सो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। आई होप ब्रायोफाइट्स आपको अच्छे से समझ आया होगा। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द टेरिडोफाइट्स। टिल नाउ इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो थ्रू कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।